हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना निरंजन। स्वागत करता हूं मेरे चैनल को जिसका नाम है निरंजन लर्निंग में। ठीक है, इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ पढ़ाई के बारे में। मुझे पता है कि अब जो सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन शटडाउन में, उसमें पढ़ाई की ऐसी की तैसी, मतलब हम इसको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। कुछ हम चाहते हैं कि इसी तरह सर गवर्नमेंट जो है चलाते रहे और हम लोग मज़े करते रहें। फिर भी कभी भी खोल सकता है, तो उससे पहले हम कुछ सीख लेते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम कॉमर्स की अकाउंटेंसी से। मैं दो सब्जेक्ट लूँगा, एक है अकाउंटेंसी और दूसरी है स्टडीज और मैनेजमेंट। हम थोड़ा सा हंसी मजाक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और सिर्फ 15 मिनट की वीडियो रहेगी। 15 मिनट में मैं सोचता हूँ कि 4 महीने में हम कोर्स ही ख़त्म कर देंगे। मैं यह गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों। ठीक है, अब चलते हैं अकाउंटिंग के तरफ। अकाउंटिंग क्या होता है ना, ये दुनिया की, मैं मान के चलता हूँ, ये दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट है। जितने भी दुनिया में सब्जेक्ट देख रहे हो, अकाउंटिंग जैसा मीठा स्वीट इस तरह के सब्जेक्ट दुनिया में है ही नहीं। तो आज हम उसी को ही पढ़ेंगे। और जो भी बच्चों और जो भी दोस्त आप लोग मतलब 10th की एग्ज़ाम अभी दिए हो, सोच रहे हो कि कॉमर्स पढ़ना है, या चाहो तो कोई पढ़ रहा हो, वो सब के सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। चलते हैं अकाउंटिंग की तरफ। हम जो 12th और +2 जो बोलते हो उसमें पढ़ेंगे, वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग। इस तरह की बुक रहेगी, ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग नाम होगा, पर जेन्युइनली आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग काम ही अकाउंटिंग का है, उसमें कुछ और दूसरी बात है ही नहीं। अब चलते हैं। अकाउंटिंग शुरू करने से पहले इसको जानना पड़ेगा कि अकाउंटिंग को किसने क्रिएट किया था। जो डबल एंट्री बुक कीपिंग बोल रहे हैं उसको क्रिएटर कौन है, जो फादर बोलते हैं वो कौन है? उसका नाम है लुका फ्रायर पासियोली। आप सिर्फ लुका पासियोली बोल भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बस दिमाग में रख लो, ये 1 नंबर में आ ही जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें आ ही जाता है। लुका पासियोली ये बोल सकते हो, 4 ऑप्शन वाली जो क्वेश्चन होते हैं। अब चलते हैं हम मेन मुद्दे में। ठीक है जी, मेन मुद्दा क्या है ना, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। पहले तो जानना पड़ेगा कि ये चीज़ ही क्या है, क्या अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अकाउंटिंग, इसमें क्या दिख रहा है? अकाउंटिंग मतलब अकाउंट, कुछ नोट्स होगा, कुछ मतलब तो रनिंग गिला। हाँ, तो ये जो अकाउंट मतलब क्या समझ रहे हो कि एक नोट्स होगा जिसमें हम रेगुलर कुछ लिखते होंगे, उसी को भी अकाउंट्स बोल सकते हैं। क्योंकि हम जब तक यहाँ पे क्लास करेंगे, या समझ लो कि कुछ भी मतलब जो भी सब्जेक्ट सुनेंगे, हम हमेशा छोटे एग्जाम्पल लेंगे। बड़ी कंपनी, बड़ी दूर तक नहीं जाना है हमें। हम हमारे डेली जो यूज़ करते हैं, गाँव की दुकान हो, उसको एग्जाम्पल लेके चलेंगे। उसमें क्या है ना, समझदारी ज़्यादा मिलेगी। बहुत ज़्यादा दूर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी के बारे में बहुत ही दूर है, उसको बातें करेंगे और भी ज़्यादा समय है। पर अभी के लिए हम गांव की दुकान के बारे में, या आसपास शहरों की आसपास छोटे मोटे दुकान के बारे में बात करेंगे। देखे होंगे ना, दुकान में इस तरह के खाते रखे होंगे, उसको लिखते रहेंगे, वही अकाउंट है, कुछ और नहीं है। तो उसी को मान के चलते, उसी खाते या उसी नोट्स को हम अकाउंट मेंटेन करना बोलते हैं। उसी के ऊपर जो भी इंक्लूड करना या डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, जो भी, उसी को ही अकाउंटिंग ही बोलते हैं, और कुछ नहीं। सरल भाषा में अकाउंटिंग तो बहुत बड़ी मीनिंग है, पर सरल भाषा में। अब आते हैं किताबों के पास। किताब में क्या लिखा है कि अकाउंटिंग का रियल मीनिंग क्या है। इसको मैं थोड़ा स्लो कहूँगा, क्यों? आप चाहे तो याद भी कर सकते हो, चाहे तो धीरे धीरे करके आप नोट भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पे दिख के बोलूँगा, क्यों? आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा आएगा। यदि मैं बुक को रिलेट करके जाऊँगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम पहले जाएंगे अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में। हाँ, अब अकाउंटिंग की मीनिंग क्या, मैं पहले किताबों के बारे में बोल देता हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof.
अब क्या होता है ना, हम चलेंगे उसी को एक्सप्लेन करने में, उसको थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि 2 से 5 मार्क के अंदर कंपल्सरी क्वेश्चन आएगी इसके बारे में थोड़ा सा समझाने के लिए। पहले तो है अकाउंट आइडेंटिफाई, मतलब मैंने बोला था ना मीनिंग में आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंटिंग। मतलब मान के चलो कि एक दुकान है छोटा सा, आपके घर के पास गारमेंट्स की दुकान है, वहाँ पर जाओगे ना कुछ डेली ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन कारोबार, ठीक है जी। उसमें क्या होता है ना, एक बंदा बैठा होगा, कोई बिल बना रहा होगा, तो बिल में आप क्या होता है, पैसे देते हो, सामान लेते हो, वो क्या सामान आज मतलब बेचा, क्या सामान खरीदा, क्या सामान कहाँ तक गया, किसको क्रेडिट में दिया, किसको मतलब एक्चुअल कैश में दिया, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। अभी उसको दिमाग लगाना है कि वो खाते में क्या क्या रिकॉर्ड, मतलब क्या क्या आइडेंटिफाई करके रखेगा। आइडेंटिफाई क्या करेगा ना, मतलब आज के डेट में क्या क्या मेरा ट्रांजैक्शन हुआ, उसको आइडेंटिफाई करके मेरे दुकान की जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको बस लिखना है, उसी को बोलेंगे हम आइडेंटिफाई करना है। हाँ, उसके बाद आएगी मेजरिंग। मेजरिंग क्या मतलब, मेजर मतलब जैसे कि नाप लेना। अब इसमें तो नाप तो नहीं लगे कि लाओ रे बेटे कमर के नाप लेते हैं, इस तरह की तो नाप लेना नहीं है। अब ट्रांजैक्शन को कैसे नाप लेंगे, ऐसे नाप लेंगे। सपोज इंडिया में नाप लेने के लिए रुपीज़ है, अमेरिका में डॉलर है, यूके में पाउंड है, तो इंडिया में हम रहते हैं तो इंडिया में मेजरिंग हम रुपी में करेंगे, उसी को कहते हैं हम मेजरिंग। तीसरी क्या आई, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग होता है जैसे कि इसमें तो बहुत सारे ज्ञान लिखा हुआ है, इसको समझेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो रिकॉर्डिंग क्या है ना, उसी ट्रांजैक्शन को एक नोट में, और एक बात समझ लो, इससे मैं टोकता हूँ आपको, हर चीज़ कुछ ना कुछ सिमिलर रहेगी यहाँ पे, क्योंकि हर का मतलब सिमिलरिटी बहुत ही आसपास है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग मतलब कुछ भी चीज़ जो भी आज डेली टू डेली हुआ, उसको चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे वो आपके टैली में हो, कंप्यूटर के टैली में एक सॉफ्टवेयर होती है, चाहे वो खाते में हो जिसकी छोटी सी दुकान हो, चाहे वो अभी चल रहा एप्लीकेशन चल रहा है कि खाता बुक आप जो भी हो उसमें हो, उसमें आप जब रिकॉर्डिंग करते हो उसी को रिकॉर्डिंग बोलते हैं, मतलब बस लिख के रखना है, ठीक है जी। अब क्या हुआ ना, हम लोग जैसे तैसे करके रिकॉर्ड तो कर लिए ट्रांजैक्शंस। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, क्लासीफाई कैसे करेंगे। क्लासीफाई मतलब सपोज मान के चलो कि बहुत सारे सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, बहुत सारे परचेज ऐसे करके इधर उधर करके रिकॉर्ड तो कर लिए। मतलब क्या होता है ना, सपोज वही किराने की दुकान ले लो या गारमेंट्स दुकान, वो क्या होता है ना, सेल्स लिख लिया, आज इतना सेल हुआ, अभी 11 बजे के टाइम में अब परचेज हुआ, उसके बाद फिर से सेल हुआ, फिर से किसी को क्रेडिट में दिया, ये सब लिख लिया। अब उसको एरा तरह नहीं लगेगा, आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा अच्छे से डिवाइड करके लिखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसी को बोलते हैं क्लासीफाई करेंगे। मतलब सेल की ट्रांजैक्शन एक सेल में बनाएंगे, परचेज की ट्रांजैक्शन एक परचेज में बनाएंगे, क्रेडिट में दिया हो तो क्रेडिट में बनाएंगे, कैश में तो कैश में बनाएंगे, वो थोड़ा सुंदर दिखेगा, उसी को बोलते हैं क्लासीफाई करना, और कुछ ज़्यादा ही बात नहीं है। उसके बाद आएंगे समराइजिंग करना। समराइजिंग क्या होता है ना, सपोज सर मान के चलो कि सारे की चीज़ें आगे, अब समराइज आ गया टेक्निकल चीज़ें, मतलब उसी चीज़ को समराइज मैनर में ट्रायल बैलेंस हो, ट्रायल में हो या प्रॉफिट एंड लॉस, वो आप जाके आगे जाके मैं इसके बारे में बताऊंगा, बस सुन लो कि ऐसे चीज़ होते हैं दुनिया में। उसमें क्या होता है, 2 डिवाइड करके कलम में इस तरफ एक मतलब रखेंगे जो पैसे गया हुआ है, इस तरफ रखेंगे जो पैसे आया हुआ है, लेफ्ट राइट दोनों में करके हम चलेंगे, बस और कुछ नहीं। इसको समराइज मैनर बोलते हैं। अब इसके बाद आया क्या, एनालाइज। एनालाइज क्या होता है ना, मतलब इसमें भी वही सेम थोड़ा सा लगेगा, मतलब जो भी ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन बन गया, आपको अभी तय करना है कि किस चीज़ को हम बैलेंस करने के लिए लेंगे, जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। उसके बारे में बाद में और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बस समझ लो कि बैलेंस शीट जो होता है, मतलब जो एक कंपनी हो या कहीं भी गारमेंट्स की हो या जो भी आप समझो, जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, उसके फाइनल स्टेटमेंट जो होता है उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। और जो एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये नेट इनकम स्टेटमेंट होता है, मतलब उसमें क्या होता है ना, कितना प्रॉफिट हुआ है उसको निकालने के लिए जो फंडा होता है, उसके बारे में और भी अच्छी तरीके से आगे जाके सुनेंगे। उसी के बेसिस में जब हम डालेंगे ट्रांजैक्शन को या जो भी चीज़ है,
मतलब समझ के चलो कि आप समझो कि कुछ खर्चा हुआ, वो हुआ, ये हुआ, और क्या कुछ स्टेटमेंट में कैपिटल मतलब जैसे कि कुछ एसेट्स आया, एसेट्स मतलब दुकान के लिए एक फर्नीचर लाए या दुकान के लिए एक कंप्यूटर लाए, उसको बैलेंस शीट में डालेंगे। इस दोनों को जब एनालाइज करेंगे कि क्या उसमें डालना है क्या इसमें डालना है, उसी को एनालाइज मान के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 पॉइंट जो बाकी रह गए हमारा, वो है इंटरप्रेटिंग एक और एक रह गया कम्युनिकेटिंग। इसको आप चाहो तो बुक लाके एक बुक कीपिंग का बुक मिलता होगा, आप कहीं पे भी बुक स्टोर में जाओ, वहाँ से लेके आके उसको थोड़ा सा बस ऐसे कोरिलेट करके पढ़ लेना। उसकी कोई ज़रूरत नहीं उसका अंडरस्टैंडिंग करना, पर फिर भी मैं चाहूँगा इस वीडियो के बाद मैं आपको नोट्स लिख के उसकी वीडियो करके दे दूँगा। क्या होगा ना, मैं यदि आपको यहाँ पर लिखा था बोर्ड लगा के, आपको थोड़ा और भी टाइम लग जाएगा और बोरिंग सा फीलिंग होगा। तो थ्योरी में हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे ना, मैं पहले समझा दूंगा, नोट्स खुद लिख लूँगा, खुद लिख के आपको क्या करना, उसकी फ़ोटो करके आप वीडियो में अपलोड कर लूँगा। उसमें क्या होगा ना, आपको अच्छा रहेगा लिखने में। और जो प्रैक्टिकल रहेंगे हम खुद यहीं पे करेंगे, मतलब एक स्क्रीन डाल के मैं कर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, हम उसमें प्रैक्टिकल करेंगे। वो हमें समझदारी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है जी। तो अब ये हो गया हमारा जो सारे के सारे कंसेप्ट थे जो मैं बोल रहा था कि मतलब ये क्या होगा ना, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये सारे जो है आगे हमारा अकाउंटिंग के मीनिंग के बतौर। अब आएंगे हम चलेंगे अकाउंटिंग के कंसेप्ट के ऊपर। अकाउंटिंग के कंसेप्ट के ऊपर जाने से पहले हम क्या करेंगे ना, एक चीज़ छोटी सी चीज़ समझ लेंगे। बेटे मैं समझ के चल रहा कि आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं, बोर तो हो रहे हैं फिर भी बैठे रहो। बैठना जरूरी है भाई, काम तो करना ही पड़ेगा, लॉकडाउन हो शटडाउन हो, उसके बाद खेलने चले जाना, मम्मी को बोल देना, ठीक है जी। अब क्या है ना, बुक कीपिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है ना, द शॉर्ट टर्म ऑफ अकाउंटिंग। जितना इलाबोरेटली आप अकाउंटिंग को दिख रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग जितना बड़ा है, बुक कीपिंग उससे थोड़ा कहीं ज़्यादा छोटा है। अकाउंटिंग क्या होता है ना, आप बहुत ही बड़ी बड़ी दुकान देखो जहाँ पे जीएसटी चलता है, वहाँ पे क्या होता है ना, अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। पर जैसे कि छोटे छोटे दुकान में वो तो खाता ही मेंटेन करेंगे, वो तो इतना बड़ा तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट तो नहीं बनाएंगे। उनका जो रिकॉर्डिंग करने का तरीके को बोलते हैं बुक कीपिंग। मतलब बस खाते में लिख लिया, थोड़ा बहुत जितना अपने नॉलेज के हिसाब से रख लिया, उसी को हम अच्छी तरीके से बोलेंगे, थोड़ा सा अकाउंटिंग के वर्जन के हिसाब से बोलेंगे, बुक कीपिंग बोलेंगे, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बुक कीपिंग की मतलब इतना ही है। और बुक कीपिंग बस नाम के लिए आप समझ लो, पर एग्जाम के लिए मैं वैलिड उसको नहीं मानता हूँ, पर अकाउंटिंग के मीनिंग को वैलिड मानता हूँ 5 मार्क की बदौलत। अब चलेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस के बारे में। ये भी मुझे जितना लग रहा है, ये भी 2 या 3 मार्क के लिए वैलिड है। तो बात ये की तो शुरू करने वाला था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस में। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस में क्या हो रहा है ना, मैं यदि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके चलूंगा, बस उसके बारे में थोड़ा सा बता के। यदि आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, और मुझे पता है कि आप लोग नहीं करोगे, ये मैं मान के चलता हूँ, आप लोग मेहनत करोगे ही नहीं, तो मैं ही कर लेता हूँ, और क्या रहेगा। तो एक होता है बुक कीपिंग में एक स्टेज होती है, जैसे कि इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो बुक कीपिंग होता है। और अकाउंटिंग क्या होता है ना, इट इज द क्यूमुलेशन ऑफ बुक कीपिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। मैंने बोला था अभी कि अकाउंटिंग बहुत ही बड़ी टर्म होती है और बुक कीपिंग छोटी सी टर्म होती है। तो ये बोल दिया कि ये अकाउंटिंग को लेके चलता है, और ये अकाउंटिंग मतलब बुक कीपिंग जहां पे खत्म होता है वहीं पे अकाउंटिंग शुरू होता है। और भी बहुत सारे जो होते हैं पॉइंट्स होते हैं, स्कोप है, स्किल है, ऑपरेशन है, एक्टिविटीज है, एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन है, नेचर है, स्टेप है। मैं ये आपको एक होमवर्क के बदौलत देता हूं कि इसको आप बुक लेके थोड़ा सा पढ़ लो, और मैं इसकी नोट पक्का डलवा दूंगा, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ आने के लिए, क्योंकि बहुत नहीं तो बहुत वीडियो लंबा खींच जाएगी। तो हम चलते हैं, जो अहमियत चीज है जो हम मान के चलते एग्जाम के लिए बहुत ही वैलिड है, वो है अकाउंटिंग एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या होता है ना, इसमें होता है, इसमें 4 एजम्पशंस है। एक है गोइंग कंसर्न, दूसरी है कि कंसिस्टेंसी,
तीसरी है कि एक्चुअल, चौथी है मॉनिटरी अजम्पशन। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे और मैं आप लोग को ये मान के चलता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे। अब सुनिए अकाउंटिंग एजम्पशन के बारे में। इसमें मैंने 4 बता दिया आपको। पहले क्या बताया बच्चों? मैं पहले बताया गोइंग कंसर्न, दूसरा बताया क्या? कंसिस्टेंसी, याद कर लो थोड़ा सा, कंसिस्टेंसी। तीसरा क्या है? एक्यूरल। चौथा है मॉनिटरी। तो पहले हम बातें करेंगे गोइंग कंसर्न के बारे में। इसको समझ लो, नोटिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, नोटिंग बहुत अच्छी नोटिंग मिल जाएगी आपको। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि जो एक बिजनेस है वो हमेशा चलता ही रहेगा। हम जब भी कोई बिजनेस शुरुआत करते हैं या कोई भी कंपनी शुरुआत होती है या कोई भी दुकान शुरुआत होती है, हम ये मान कर चलते हैं कि ये लाइफ टाइम ही चलेगा। ये नहीं कि आज खुला कल बंद करके हट जाएंगे और बोलेंगे क्या अब तो हो गया क्या। नहीं, हम जब भी कुछ शुरुआत करेंगे मान के चलेंगे हमेशा के लिए। उसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जैसे कि एक आदमी ने मतलब कंपनी स्टार्ट करवा लिया। कंपनी स्टार्ट करने के बाद उसने मैनेजर जो पोस्ट खाली है उसको बिठा दिया। बिठाने के बाद क्या होना, कंपनी तो स्टार्ट होगी, ये मान के चल रहा है गोइंग कंसर्न। अब क्या ना, वो कार में जा रहा है, कार में जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो गया। मतलब वो फैमिली के साथ जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, 4 उसकी फैमिली के सारे और वो खुद ऊपर लुढ़क गए। उसी टाइम क्या होता है ना, आप ये मत समझो कि वो कंपनी बंद कर देंगे, नहीं। उसमें डायरेक्टर होंगे और बहुत सारे चेयरपर्सन होंगे। उसमें जो जिसको बोलते हैं मुखिया बोलते हैं, बहुत ही शुद्ध हिंदी में मुखिया बोलते हैं, उसी तरह की और डिसीजन लेंगे कि किसको नेक्स्ट जिम्मेदारी दिया जाए। तो इसका मतलब हो गया फिर से कंपनी चलता ही रहेगा। इसका मतलब यही हुआ कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस में कंपनी चलता है। दूसरा क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है ना, कि जो मेथड, मतलब सपोज कर चलो कि आज कंपनी या दुकान जो भी शुरू होता है उसमें आज जो मेथड लग रहा है ना, वो कल भी वही लगेगा और परसों ही लगाएंगे। एक ही मेथड को मतलब कंसिस्टेंसीली फॉलो करेंगे। ये नहीं कि आज ही मतलब दूसरे दिन क्या करेंगे, नहीं भाई ये गलत था, फिर से वो दूसरा शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप सोच समझ के मेथड को आपको चॉइस करना पड़ेगा। उसी के बेसिस में क्या होता है ना, चलेगा हमारा कंसिस्टेंसी, इसको बोलेंगे। अब देखो एक नालायक कैमरामैन, वो सर पे हाथ लगा रहे हैं, खुजली कर रहा है, मेरा कंसिस्टेंसी तोड़ रहा है। आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो लगा, हाँ वो गंजा है, हाँ मान के, हाँ गंजा है, ठीक है। तो तीसरी क्या है ना, एक्यूरल। तीसरी एक्यूरल मतलब एक्यूरल का ये मान के चलो एग्जैक्ट व एक्यूरल, एक्यूरेट व एग्जैक्ट। मतलब क्या होता है, सपोज मान के चलो जिस टाइम हमारे कंपनी से खर्चा होगा उसी टाइम रिकॉर्ड करेंगे, जिस टाइम हमारा इनकम होगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, यदि कैश किसी से सपोज मान के चलो ये कोई बंदा आ रहा है कि मैं आज एडवांस रख के जा रहा हूं, मैं वो सामान ले लूंगा आके शाम को, आप वो कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपके मान के चलते हो कि वो हमारा सेल हो गया। इसी के बेस तो क्या हुआ ना, अब आया चौथा वाला, उसका नाम है स्टेबल मॉनिटरी यूनिट। आप खुद बोल सकते हो मॉनिटरी कंसेप्ट, ठीक है। मॉनिटरी कंसेप्ट क्या होता है ना, चाहे आगे जाके कुछ भी प्राइस हाइक हो, हाइक मतलब ऊपर जा रहा हो, या पैसे की खरीद, जैसे कि पेट्रोल के दाम पहले था कितना, अब कितना बढ़ गया है, ठीक है। तो उसकी कोई भी हरकत कंपनी के ऊपर नहीं जाएगा। उसको बोलते हैं मॉनिटरी स्टेबल यूनिट या मॉनिटरी कंसेप्ट। मतलब जो रेट बढ़े कमे, हमारा जो रेट है वही उसी में ही चलेगा, ठीक है जी। तो ये है बात आपका। अब हमने अभी क्या क्या कवर कर लिए। ये तो अकाउंटिंग का मतलब फादर कौन है, लुका पासिओली। अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको होमवर्क दे दिया। और एक बन गया क्या ना, बुक कीपिंग का जो लेवल होता है अकाउंटिंग से कैसे छोटा है। और लास्ट में क्या आ गया ना, कंसेप्ट के बारे में। तो कंसेप्ट क्या हुआ ना, कंसेप्ट यह होगा, 4 की कंसेप्ट है। एक तो गोइंग कंसेप्ट बोल दिए, एक तो कंसिस्टेंसी बोल दिए, एक तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोल दिए, एक तो एक्यूरल बोल दिए। ऊपर नीचे थोड़ा बोल दिया, आप समझ लो, समझदार बच्चे हो, समझ लोगे, ये मान के मैं भी चल रहा हूं।
आप लोग नालायक नहीं हो। अब क्या होता है ना, हम आज की क्लास जो है ना, जो भी आज की सेशन है, हम यहीं पे रुकेंगे। मैं थोड़ा सा आपसे रिव्यू लूंगा कि ये कैसा आपको लग रहा है, आपकी कमेंट्स लूंगा कि और क्या बेहतर करना है और आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। और जो बाकी रहा इसके ऊपर नोट हम बहुत ही जल्दी, मतलब आज या कल हम आपको डलवा देंगे इसको नेट के ऊपर, मतलब उसी यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू सो मच दोस्तों। सोचता हूँ कि आप सब आप लोग इस शटडाउन में और लॉकडाउन में सुरक्षित होंगे। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई फेमस हो रहा है, थोड़ा सा किसी और को मदद हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते, बाय बाय।